गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने एडजेक्टिव की डिफिनेशंस, उसके काइंड्स और उसकी डिग्रीज को पढ़ा। उसी कड़ी में आगे पढ़ते हुए हम लोग आज करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, कुछ विशेषणों के शुद्ध प्रयोग। निम्नलिखित एडजेक्टिव्स के शुद्ध प्रयोगों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सम तथा एनी। सम का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले उनकी अनिश्चित संख्या का परिमाण बताने के लिए स्वीकारात्मक वाक्यों में होता है। अर्थात सम का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले और उनकी अनिश्चित संख्या या परिमाण, मात्रा बताने के लिए स्वीकारात्मक और अफर्मेटिव, पॉजिटिव जो है वाक्यों में होता है। जैसे ही बॉट सम बुक्स, द टीचर आस्क्ड गोपाल सम क्वेश्चंस। एनी का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले उनकी संख्या और मात्रा बताने के लिए प्रश्नवाचक और निषेधात्मक वाक्यों में होता है। अर्थात जब क्वेश्चन किया जाए या निगेटिव हो, निषेध हो, वहां पर एनी का प्रयोग किया जाता है। स्वीकारात्मक में सम का प्रयोग किया जाता है कॉमन नाउन के पहले। जैसे यहां हैव यू बॉट एनी बुक, यहाँ क्वेश्चन है अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ एनी का प्रयोग हुआ है। और बुक के पहले जो है, बुक कॉमन नाउन है, उसके पहले एनी का प्रयोग हुआ। इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट, यहाँ भी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही हैज नॉट बॉट एनी बुक, निगेटिव सेंटेंस होने के नाते यहाँ जो है एनी का प्रयोग हुआ है। ही हैज नॉट बॉट एनी बुक। राम डिड नॉट टेक एनी फूड। नोट, नॉट एनी द्वारा प्रतिनिधित भाव को नो द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास। आगे मच तथा मेनी का प्रयोग। मच अधिक का प्रयोग, मच माने अधिक का प्रयोग कॉमन नाउन के साथ परिमाण माने क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है। देयर इज मच नॉइज इन द क्लास। मेनी बहुत से का प्रयोग कॉमन नाउन के साथ संख्या बताने के लिए किया जाता है। पहले में क्वांटिटी बताना है, यहां संख्या बताना है। मेनी, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, यू मेड मेनी मिस्टेक्स, लाइक दिस। फ्यू और अ फ्यू। फ्यू का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है या अभाव सूचक है, माने किसी चीज की कमी को बताता है। और लगभग नहीं के बराबर संख्या बताता है। जहां बहुत ही कम से कम संख्या हो, उसको बताने के लिए हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। फ्यू बॉयज कैन डू दिस वर्क, केवल कुछ ही बच्चे जो इस काम को कर सकते हैं। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फ्यू डेज, केवल कुछ दिनों की बात है। अ फ्यू का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है। इसका अर्थ पॉजिटिव, निश्चित है, वह कम संख्या बताता है। जैसे ही रीड्स अ फ्यू बुक्स ही हैड। अ फ्यू बॉयज राइट इंग्लिश करेक्टली। लिटिल, अ लिटिल। लिटिल का प्रयोग जिस तरह से ये फ्यू और अ फ्यू का प्रयोग हुआ, उसी प्रकार से लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग होता है। लिटिल का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है। इसका अर्थ निगेटिव है और लगभग नहीं के बराबर परिमाण बताता है। देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, माने बहुत कम उम्मीद है, नहीं के बराबर। ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस विद हिम, अर्थात नहीं के बराबर है, बहुत कम। अ लिटिल का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है। इसका अर्थ कुछ किंतु अधिक नहीं, यह कम क्वांटिटी परिमाण बताता है। माने लिटिल से थोड़ा ज्यादा, लेकिन मच से थोड़ा कम की स्थिति है।
देखिए प्रयोग से पता चल जाएगा। स्टे हियर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर यहां रुको। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, थोड़ा ज्ञान रखना जो है वह खतरनाक है। ओल्डर और एल्डर का प्रयोग। ओल्ड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के रूप इस प्रकार हैं: ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। अर्थात पॉजिटिव डिग्री में दोनों सेम रहते हैं, कंपैरेटिव में जाके दोनों बदल जाते हैं और सुपरलेटिव में भी बदल जाते हैं। अर्थात ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री में दो शब्दों ओल्डर और एल्डर का प्रयोग होता है, जैसे निशांत इज ओल्डर देन प्रशांत। निशांत जो है प्रशांत, निशांत इज ओल्डर, निशांत जो प्रशांत से जो है उम्र में ज्यादा बड़ा है। माई एल्डर सिस्टर केम हियर, मेरी बड़ी बहन यहां आई। एल्डर का प्रयोग परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है और इसके पश्चात देन नहीं आता, जबकि ओल्डर के पश्चात देन का प्रयोग किया जाता है। ईच एंड एवरी। ईच माने प्रत्येक का प्रयोग समूह की प्रत्येक इकाई के लिए एक निश्चित संख्या का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, जबकि एवरी प्रत्येक का प्रयोग पूरे समूह की ओर अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है। ध्यान रहे, ईच का प्रयोग प्रत्येक इकाई, एक निश्चित संख्या जो निश्चित रहेगी संख्या, उसका ज्ञान कराने के लिए। तो एवरी जो होता है पूरे का प्रयोग पूरे समूह और अनिश्चित संख्या जिसकी संख्या कोई निश्चित ना, उसका ज्ञान कराने के लिए किया जाता है। ईच ऑफ यू विल गेट ए ट्रीट, आप में सभी लोगों को जो है कोई चीज दी जाएगी, मिलेगी। लेकिन द बर्ड्स वेर सिटिंग ऑन एवरी ब्रांच, यहां एवरी ब्रांच का मतलब है अनिश्चित है। द बर्ड्स वेर सिटिंग ऑन एवरी ब्रांच, बहुत सी शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा पे बैठे हैं। तो यहां अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराने के लिए पूरे समूह का बोध कराने के लिए किया जाता है। और ईच का प्रयोग समूह की प्रत्येक इकाई के लिए एक निश्चित संख्या के लिए किया जाता है। अब आगे की एक्सरसाइज है।